अस्सलाम वालेकुम। चले बेटा, आपका हिजाज सर एक बार फिर से आपके सामने जेई मेन 27 अगस्त 2021 शिफ्ट 1 का पेपर डिस्कस करने जा रहा है। तो बेटा मुझे पता है कि पेपर डिस्कशन से आपको बहुत फायदा मिलेगा, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और कल से बेटा अब आपके पास वो ताकत आ चुकी होगी कि नहीं, अब हमें मैथ्स करना ही करना है, अब हम डरने वाले नहीं हैं, अब हमें मैथ्स करना ही करना है, अब हमें न्यूमेरिकल्स करने ही करने हैं। तो बेटा यहां पे आज हम पेपर 2, जो आज का बेटा शिफ्ट 1 था, यानी 2 का मतलब है 27, क्योंकि कल पहला हुआ था, ठीक है बेटा। तो यहां पे बेटा हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए बेटा, जैसे कल आप लोगों ने देखा कि बहुत आसान से क्वेश्चंस आए थे, तो आज भी आप देखेंगे कि आपने आपके क्लासरूम में उससे भी जबरदस्त जो बेटा कॉन्सेप्ट्स हैं वो पढ़े हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन बेटा हमें यहां पे आज शिफ्ट 1 में आया है, उसको बेटा हम यहां पे डिस्कस करेंगे और आपको बेटा बड़ा मजा आने वाला है इस पेपर डिस्कशन में। चलो आइए देखते हैं। ये बेटा देखिए, आप बहुत आसान सा सवाल बेटा आया था, ध्यान से देखिए बेटा। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। देखिए बेटा क्या लिखा है यहां पे, लॉग, ये बेटा आपको पता है नेचुरल लॉग है, एक्स स्क्वायर है और कुछ इस तरह। बेटा सबसे बड़ी बात जो इस क्वेश्चन में है ना, वो यहां पे छुपी हुई है। आप इसको देखिए, ये क्या लिखा है, आप इसको देखिए बेटा, ये क्या लिखा है, ये लिखा है 44 माइनस एक्स। आप बेटा ध्यान से देखिए, ये लिखा है, आप यहां से देखिए बेटा, ध्यान से देखिए, ये यहां पे लिखा है, एक सेकेंड, ये यहां पे लिखा है 22 माइनस एक्स स्क्वायर, 22 माइनस एक्स स्क्वायर, 22a माइनस बी होल स्क्वायर, 22 स्क्वायर यह आएगा, 2ab यह आएगा और b स्क्वायर बेटा यह आएगा। क्लियर? तो बेटा यहां पे मैं क्या लिखने जा रहा हूं, नजर रखे, यहां पे मैं i को लिखने जा रहा हूं 6 to 16 log ऑफ एक्स स्क्वायर टू द बेस, लिखने की जरूरत नहीं है, ये नेचुरली है। log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आएगा बेटा log ऑफ 22 माइनस एक्स होल स्क्वायर dx। आई विल कीप इट फर्स्ट। बेटा आई होप आपको याद होगा, इसमें यूज सिंपली होगा किंग, इसमें बेटा यूज सिंपली होगा किंग। किंग क्या बोल रहा है, a टू b f ऑफ x dx होता है बराबर a टू b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स dx। बेटा आपको याद होगा जब हम किंग रूल यूज करते हैं, फिर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं, तो किंग यूज करने के बाद जहां जहां x, वहां पे आप a प्लस बी माइनस एक्स। बेटा जरा a प्लस बी आप देखिए, a प्लस बी का सम आएगा ना 22, तो जहां जहां x है वहां पे आपको लिखना है 22 माइनस एक्स, यहां भी और यहां भी। जरा देखिए बेटा क्या आएगा, आपका i आएगा बराबर 6 to 16, यह आएगा log ऑफ 22 माइनस एक्स होल स्क्वायर, नीचे भी आएगा log ऑफ 22 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस यहां आएगा log ऑफ, यहां देखिए बेटा, यहां देखिए, जब आप यहां पे देखेंगे, यहां पे लिखा क्या है 22 माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या आएगा 22 माइनस एक्स, फिर ऊपर से बेटा है स्क्वायर। आपको बात समझ आ रही है? तो यहां से 22 कटेगा तो ये रहेगा एक्स स्क्वायर, यानी टोटल में यहां पे log ऑफ एक्स स्क्वायर रहेगा, यहां पे log ऑफ एक्स स्क्वायर रहेगा। ये dx है, इसका नाम बेटा सेकंड रखेंगे, आपका सवाल खत्म। आप खुद देखिए बेटा, अगर आप i और i को करेंगे ऐड, ये बनेगा 2i। आप खुद देखिए बेटा, ये आपका आएगा 2i, यहां से आएगा 6 to 16 और यहां से आपका dx। आप खुद देखिए बेटा, यहां पे क्या रहेगा, जब ये और ये ऐड होगा, नीचे भी वही दो है ना, ये तो ये आप देखिए डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो आप खुद देखिए बेटा यहां पे क्या रहता है, यहां पे आएगा log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस log ऑफ 22 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय log ऑफ 22 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस log ऑफ एक्स स्क्वायर। ये और ये कैंसिल आउट है, तो 1, बहुत आसान सा सवाल है। तो ये बेटा आएगा 6 to 16 1 dx। और आपको बेटा पता है जब 1 यानी 1 की इंटीग्रेशन करनी होगी तो आपका आंसर क्या आता है, अपर माइनस लोअर। सो दैट मीन्स यहां पे आएगा 16 माइनस 6, लेकिन ये 2i के बराबर है, आपका i आएगा बराबर बेटा 10 डिवाइड बाय 2। योर आंसर इज 5, योर आंसर इज 5। देखिए बेटा कितना सिंपल सा सवाल था, बहुत आसान सा सवाल था बेटा, ध्यान से देखिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन आया था, बहुत आसान। खुद देखिए बेटा, यू कैन डू इट। आप देखिए, आपने 12th में इससे भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन किए हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, आज जेई को फोड़ देना है ना, फोड़, बिल्कुल। ध्यान से देखिए बेटा, यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है,
कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, लिखा गया क्या है, z माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई z प्लस 2 आयोटा इज रियल। बेटा इज रियल, आई होप आपको समझ आया होगा। ये देखिए, अगर मैं कोई रियल नंबर लेता हूं से z, बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है x प्लस आयोटा y। बेटा ये प्योरली रियल कब होगा, जब z होगा x। ये प्योरली इमेजिनरी कब होगा, जब z होगा आयोटा y, राइट। प्योरली रियल के लिए होता क्या है, आपका y होता है 0 और इसके लिए x होता है 0। पढ़ा है पहले भी। अब ध्यान से देखिए, अगर ये प्योरली रियल है तो आपका z है बराबर x, तो आपका z बार भी x ही आएगा। तो प्योरली रियल नंबर के लिए z होना चाहे बराबर z बार, ये पहली कंडीशन। मैं फिर से बोल रहा हूं, प्योरली रियल के लिए कंडीशन है, इतना ही क्वेश्चन में है, प्योरली रियल के लिए z होता है बराबर z बार, और प्योरली इमेजिनरी के लिए z होता है बराबर या z बार होता है बराबर माइनस z। ये दो बातें हैं। तो यहां पे बोला क्या गया है, ये प्योरली रियल है, हमें लोकसब z बोलना है, लोकसब z हमें बोलना है, और ये z माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई z प्लस 2 आयोटा। फिर से मैं लिख रहा हूं, z माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई z प्लस 2 आयोटा इज प्योरली रियल। इज प्योरली बेटा क्या, रियल। अगर ये प्योरली रियल है, सो व्हाट विल हैपन, ये होगा अपने कंजुगेट के बराबर। जरा बता दो क्या आएगा, z माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई z प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू z माइनस आयोटा बाई z प्लस 2 आयोटा कंजुगेट। बेटा वही तो मैंने बात करी। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, z माइनस आयोटा बाई z प्लस 2 आयोटा। बेटा आपको पता है z1 बाई z2 होल बार होता है बराबर, न्यूमरेटर अलग डिनोमिनेटर अलग। जब न्यूमरेटर का बार लगेगा वो आएगा z माइनस आयोटा का बार, तो अलग अलग बेटा बार लगेगा, वो आएगा z बार माइनस। फिर उसके बाद बेटा ध्यान से देखिए, उसके बाद आयोटा का बार देगा प्लस आयोटा, तो यहां पे आएगा प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय, उसके बाद बेटा जब नीचे का लगेगा तो z बार आएगा, और नीचे बेटा प्लस है 2 आयोटा का बार आएगा माइनस 2 आयोटा, तो यहां पे आएगा माइनस 2 आयोटा। ध्यान से देखिए, यहां पे आएगा माइनस 2 आयोटा। एक बार फिर से देखा, अगर किसी बच्चे को समझ ना आया वैसे देखिए, आपने बेटा प्रॉपर्टी पढ़ी है z1 बाई z2 होल बार होता है बराबर z1 बार बाई z2 बार, वही मैंने यूज करा। और आपको यह भी पता है z1 प्लस z2 होल बार इज इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार, वही मैंने यूज करा। तो यहां पे बेटा जब बार लगेगा इसको तो z बार ही रहेगा, और जब आयोटा का बार लगेगा वो आएगा माइनस आयोटा, और ऐसे इसका माइनस आयोटा, बाकी कुछ नहीं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आपको आपका आंसर मिलेगा। ध्यान से देखिए, जब बेटा मैं यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या आएगा, ये बेटा ध्यान से देखिए, यहां पे जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा z माइनस आयोटा z बार माइनस 2 आयोटा इज इक्वल z प्लस 2 आयोटा z बार प्लस आयोटा। ध्यान से देखिए बेटा, यही आएगा, क्लियर। यह आएगा बेटा z बार माइनस आएगा, यहां पे लिखा है ये 2, तो आएगा 2z आयोटा, फिर आएगा माइनस z बार आयोटा, फिर आएगा नेगेटिव आएगा पॉजिटिव, यह आएगा 2, तो प्लस आएगा 2 आयोटा स्क्वायर, तो माइनस 2 आएगा। अब राइट साइड से देखिए क्या आएगा, बेटा देखिए क्या आएगा, ध्यान से देखिए। तो यहां पे बेटा मैं z के लिए ऐसे रखूंगा ताकि 2 के साथ हमें कंफ्यूज ना करे। ये z बार आएगा तो आएगा z बार, उसके बाद बेटा यहां पे आएगा z आयोटा, उसके बाद आएगा हमें 2, ये 2 है बेटा 2z बार आयोटा, उसके बाद आयोटा स्क्वायर माइनस 2, तो माइनस 2 देगा, क्लियर। अगर बेटा यहां पे देखा जाएगा आपका z बार कैंसिल आउट होगा, आपका 2 कैंसिल आउट होगा। आइए देखते हैं बेटा क्या बचता है। यहां देखिए, यहां z के साथ आयोटा, यहां z माइनस 2z के साथ आयोटा, एक बार तो ये आएगा माइनस 3 के साथ z आयोटा, और यहां से बेटा देखेंगे ये 2z बार आयोटा, ये इस पार आएगा 3z बार आयोटा, करेक्ट। तो बेटा आपका आयोटा कैंसिल आउट, 3 कैंसिल आउट, आपका z आएगा बराबर z बार, मगर नेगेटिव यहां पे है। तो बेटा यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं कि हमें मिला क्या, आप नजर रखें, हमें मिला क्या, इधर देखिए, हमें मिला यहां पे टोटल में z इज इक्वल टू या माइनस z इज इक्वल टू z बार, तो इसका मतलब है z इज प्योरली इमेजिनरी। बेटा z इज प्योरली इमेजिनरी। अगर z प्योरली इमेजिनरी होगा तो मैं इस तरह भी बोलूंगा ये आएगा ऑन y एक्सिस, और अगर ये ऑन y एक्सिस है तो अगर ऑन y एक्सिस है, अगर बेटा मैं यहां पे बनाता हूं, आप खुद देखें ना कॉम्प्लेक्स प्लेन, तो आपका z यहां पे कहीं ना कहीं है, यहां है। आपको बात मेरी समझ आ रही ना, आपका z यहां है, तो इसका लोकस आएगा ना यही स्ट्रेट लाइन। तो ये कौन सी एक्सिस है, y एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू 0। सो द लोकस ऑफ z इज y एक्सिस हुज इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 0। दिस इज वन वे। अनदर वे आप ऐसे भी देख सकते हैं, इफ यू टेक z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, योर z बार विल बी
x माइनस आयोटा वाई। अगर किसी को बेटा ऐसे नहीं आता है वो z को ऐसे लीजिए और इसमें डाल दीजिए, वहां पे आपको खुद ब खुद इक्वेशन मिलेगी। तो यहां पे z की जगह हमें क्या मिलेगा, x प्लस आयोटा वाई, नेगेटिव टाइम्स x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू z बार इज x माइनस आयोटा वाई। जब बेटा मैं देखूंगा यह आएगा माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई आयोटा वाई कैंसिल, आपका जीरो आएगा बराबर 2x, आपका x आएगा बराबर 0। अगर किसी को भी मैं बोलूंगा 2D में x इज इक्वल टू 0 होता क्या है, आप खुद बोलेंगे सर x इज इक्वल टू 0 इज y एक्सिस, x इज इक्वल टू 0 इज y एक्सिस। सो द लोकस ऑफ z, यानी z कहां कहां हो सकता है, आपका z यहां यहां यहां, दैट मीन्स आपका लोकस ऑफ z जो है वो आएगा y एक्सिस एंड इट्स what equation is x is equal to 0। आई होप बेटा आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया। मैं बेटा आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखिए, मैं आगे बेटा बढ़ता हूं, यहां पे ध्यान से देखिए आप, ये देखिए बेटा थर्ड क्वेश्चन यहां पे देखिए, इफ y डिनोट्स y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये हमारी फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये हमारी फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट। बेटा इस पॉइंट से पास हो रहा है कौन, फंक्शन, एंड एफ ऑफ एक्स, ये देखिए बेटा यहां पे क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल, ये देखिए बेटा हमें y ढूंढना है। देखिए ये बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, आप खुद देखिए, ये आएगा एफ ऑफ एक्स की जगह y प्लस एक्स, ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया। अगर बेटा मैं x से डिवाइड करूंगा दोनों तरफ तो क्या आएगा, y बाई एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, करेक्ट। अच्छा बेटा अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगा, यहां देखिए कितने बच्चों को समझ आएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स टाइम्स वाई इज इक्वल टू एक्स। आई विल कंपेयर द सेम इक्वेशन विद डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। आई होप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इट इज, राइट। सो बेटा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, e रेज टू पावर पी डी एक्स, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, e रेज टू पावर पी डी एक्स। तो p का वैल्यू यहां पे 1 बाय एक्स है, यह आएगा e रेज पावर 1 बाय एक्स डी एक्स, और यह आएगा e रेज पावर ln ऑफ x, तो आपका x आएगा बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर x आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, आपका सोल्यूशन क्या होता है इस केस में, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। बेटा यही होता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू आपको यहां पे क्या मिल रहा है, वो मिल रहा है x। सो y इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू का वैल्यू, एक बार फिर से देखिए, Q का वैल्यू आपको यहां पे x ही है, तो यहां पे आपको मिलेगा बेटा, ध्यान से देखिए, यहां पे मिलेगा x और ये भी x आएगा, ये आएगा dx, करेक्ट। तो आपको yx बेटा मिलता है x स्क्वायर, ये x स्क्वायर है तो x स्क्वायर की इंटीग्रेशन आएगी x3/3 प्लस आएगा c, ये देखिए बेटा आप। और अगर आप इसमें से y निकालना चाहते हैं तो आपका y यहां पे आएगा x स्क्वायर बाई 3 प्लस c बाई एक्स, ये बेटा जनरल सॉल्यूशन है इसका। अब सवाल क्या बोल रहा है, ये पास हो रहा है, ये कर्व पास हो रही है -2, से, ये देखिए ये कर्व पास हो रही है, कहां से, हाँ -2, से पास हो रही है। तो x का वैल्यू आप क्या दे सकते हैं, x का वैल्यू -2 दे दो और y का वैल्यू 2 दे दो, तो देखो बेटा क्या आएगा, तो यहां से आएगा 2 इज इक्वल टू -2 स्क्वायर आएगा 4/3 प्लस आएगा c डिवाइडेड बाई x का वैल्यू है -2। बेटा बात समझ आ रही है ना आपने। तो यहां पे अगर आप देख रहे हैं आपको टोटल में मिलेगा 2 - 4/3 इज इक्वल टू c बाई -2, यह आएगा 6 - 4 आएगा 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू c बाई -2, तो c का वैल्यू आएगा -4/3। तो c का वैल्यू बेटा यहां पे डालेंगे, वो आपका आंसर होगा। तो बता दो इसने क्या पूछा है, वहां पे आप क्वेश्चन खुद देख सकते हैं। तो आपका बेटा y यहां पे क्या मिलेगा, मैं यहां पे y की बात कर रहा हूं, हमारा y फाइनली यहां पे मिलेगा x स्क्वायर बाई 3 प्लस आएगा हमारा, या c का वैल्यू यहां पे देंगे, व्हाट इज दैट, 4/3x। दिस इज योर फंक्शन, दिस इज योर y। आई होप यू आर गेटिंग द क्वेश्चन। f ऑफ x आपको y ढूंढना था, f ऑफ x का मतलब यही हुआ आपने f ऑफ x ढूंढा। कितना आसान है बेटा, आज तो आपको बिल्कुल जेई को किल करना है पूरे अच्छे से। बेटा ध्यान से देखिए, दिस इज वेरी सिंपल, नाउ यू कैन डू इट, आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा बहुत प्यारा सवाल है, इफ m इज द मिड पॉइंट ऑफ ए फिक्स्ड पॉइंट, बेटा m एक मिड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट है आपका a 0,6 एंड ए मूविंग पॉइंट b 2t,0। कितने बच्चों को ये समझ आ रहा है, दिस इज द पॉइंट ऑन y एक्सिस, दिस इज द पॉइंट ऑन x एक्सिस। पहले इन दो पॉइंट्स को हम ड्रा करते हैं, ध्यान से देखिए, पहले इन दो पॉइंट्स को हम ड्रा करते हैं। ये देखिए बेटा हमारा एक पॉइंट है यहां पे और हमारा दूसरा पॉइंट है यहां पे। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। हमारा a है 0,6 2t,0,
this is 2t comma 0, this is 0 comma 6, this is our a, this is our b, right? तो बेटा ये एक लाइन है और इसका मिड पॉइंट है m, इसका मिड पॉइंट है m। अगर इसका मिड पॉइंट है m तो मिड पॉइंट कहीं ना कहीं यहां होगा m, तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला से? 2t प्लस 0 का हाफ t आएगा, 0 प्लस 6 का हाफ 3 आएगा। दिस इज द मिड पॉइंट। आगे बेटा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहां तक हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा। अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, AB को एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालना है, इंटरसेक्ट्स y एक्सिस एट C। ये देखिए बेटा क्या बोल रहा है, यहां पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें डालना है। ध्यान से देखिए, यहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक डालना है। चलो मान के चलते हैं दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो आपको y एक्सिस को C, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 कामा y, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 कामा y। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आगे सवाल बोल रहा है y एक्सिस एट C, देन फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ MC। ये देखिए बेटा, देन फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ MC। MC का अपना मिड पॉइंट जो है उसका हमें लोकस, चलो वो यहां पे होगा कोई ना कोई पॉइंट, आगे पहले देखते हैं। देखिए बेटा, देखो बहुत आसान सा सवाल है। पहले हम निकालेंगे स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB, इसका स्लोप y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, 0 माइनस 6 तो माइनस 6 आएगा, डिवाइडेड बाई 2t माइनस 0 तो आएगा 2t, यानी आपका आएगा माइनस 3 बाई टी, माइनस 3 बाई टी। ये बेटा किसका स्लोप है? मैं फिर से बोल रहा हूं, AB का स्लोप y2 माइनस y1 माइनस 6 x2 माइनस x1 2t, वही आएगा। अच्छा बेटा, अच्छा तो ये तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो MC का स्लोप क्या आएगा? स्लोप ऑफ MC तो इसको परपेंडिकुलर है, वो आएगा t बाई 3। यहां तक तो आपको समझाया होगा बेटा। व्हेन द टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर द स्लोप ऑफ वन लाइन इज द नेगेटिव एंड रेसिप्रोकल ऑफ अदर। वही बेटा मैंने यहां पे ले लिया। वेरी गुड, वेरी गुड। तो MC का बेटा स्लोप आपने पाया। अगर MC का स्लोप आपने पाया, MC इस पॉइंट से पास हो रहा है, दिस इज द मिड पॉइंट, तो इक्वेशन ऑफ MC पहले निकालेंगे। बहुत आसान है, ये देखिए बेटा, इक्वेशन ऑफ MC यहां पे निकालेंगे। व्हाट विल द इक्वेशन ऑफ MC? y माइनस y1, व्हाट इज द y1? y1 इज द 3 is equal slope times what is the slope of MC? t by 3 x minus x1, x minus x1, ध्यान से देखिए, x minus x1, x minus t, x minus x1, x minus t। I hope you are getting me, I hope बेटा you are getting me। क्या बेटा यहां तक क्लियर आपको हो गया? This is the equation of what? MC। This is the equation of MC। अच्छा, MC जो इक्वेशन है C पे आपका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। at C x इज इक्वल टू 0, इसमें डालेंगे x का वैल्यू 0, तो वहां से बेटा हमें y आएगा, वहां से हमें y आएगा। जब x का वैल्यू 0 डालेंगे तो हमारा y क्या आएगा? जरा देखते हैं यहां पे क्या आएगा। y माइनस 3, x का वैल्यू 0 तो ये तो 0 आ गया, तो आपका आएगा यहां पे माइनस टी स्क्वायर बाई 3, तो आपका y आएगा बराबर 3 माइनस टी स्क्वायर बाई 3। आपका y आएगा बराबर यहां पे, सो कोऑर्डिनेट्स यहां पे है 0 कामा 3 माइनस टी स्क्वायर बाई 3। करेक्ट ना? करेक्ट ना बेटा? ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, करेक्ट। अच्छा बेटा, अब ये क्या बोल रहा है? MC का जो मिड पॉइंट होगा, से द मिड पॉइंट ऑफ MC इज R, ठीक है बेटा। तो उसका अल्फा और बीटा देखेंगे। मिड पॉइंट क्या आएगा जरा बताओ बेटा? अल्फा हमारा आएगा 0 प्लस t का हाफ, तो अल्फा आएगा t बाई 2, और बीटा क्या आएगा? बीटा क्या आएगा? बीटा क्या आएगा? दिस प्लस दिस बाई 2, 3 माइनस टी स्क्वायर बाई 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। करेक्ट ना? करेक्ट ना? अच्छा बेटा, अब आप सभी बच्चे देखिए यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा। अगर यहां पे बेटा देखा जाएगा, इसको थोड़ा सॉल्व यहां पे करेंगे ताकि बेटा ये हमें अच्छे से समझ आए कि यहां पे हम कर क्या रहे हैं। ये देखिएगा, ये देखिएगा, यहां पे अगर मैं बात करूंगा, यह आएगा 6 माइनस टी स्क्वायर बाई 3 डिवाइडेड बाय आएगा 2, यह आएगा 18 माइनस टी स्क्वायर बाई 6, वही आएगा ना, 18 माइनस टी स्क्वायर बाई 6, यह आएगा बीटा। और यहां से आप देखिए बेटा, यहां से आप देखिए बेटा, यहां से अगर मैं आपको बोलूं, यहां से 2 अल्फा आएगा बराबर टी, 2 अल्फा आएगा बराबर टी, तो यहां से बीटा का वैल्यू आएगा 18 माइनस या 6 बीटा मैं बोलूंगा, 6 बीटा इज इक्वल टू 18 माइनस टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का मतलब होता है 4 अल्फा स्क्वायर, चेक करो, टी स्क्वायर का मतलब है 4 अल्फा स्क्वायर। आई होप यू आर गेटिंग मी। तो बेटा यहां से अगर 2 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ तो क्या आएगा आपको? यहां पे आएगा 3 बीटा इज इक्वल टू 9 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर, isn't it? Now tell me one thing, what is your alpha? Alpha is your x, beta is your y, so you can replace alpha by x, beta by y। तो बता दो बेटा यहां पे हमें फाइनली क्या मिलेगा? ये हमें मिलेगा फाइनली 3y
is equal to 9 minus 2x square. This is the what? Locus of the midpoint. बेटा इस midpoint का locus ये है. This is what it is actually. वो बाद में आप देखेंगे ये कौन सा, ये पैराबोला है क्या है, whatever. This is the locus. This equation 3y is equal to 9 minus 2x square. I hope you are getting me. Correct? तो बेटा कितना आसान है. अरे आगे बढ़ो ना, क्या देख रहे हो? ये देखिए आगे बढ़ते हैं. इजी क्वेश्चन बेटा, इजी क्वेश्चन. किसका? स्टैटिस्टिक्स का. वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इज 14. बेटा वेरिएंस की फॉर्मूला किस किस बच्चे को याद है? सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार स्क्वायर, या मीन स्क्वायर, या ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन ऑफ एक्स आई बाय एन होल स्क्वायर. दिस इज सिग्मा स्क्वायर. नाउ टेल मी व्हाट इज द डाटा हियर. हमें एन ढूंढना है, हमें एन ढूंढना है. वेरिएंस 14 है, वेरिएंस 14 है. करेक्ट? तो बेटा आपके आइटम ये है, यहां पे मैं लिखूंगा आपका एक्स आई क्या है, 1 2 3 4 अप टू द एन. तो बता दो आपका एक्स आई स्क्वायर क्या आएगा? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू द एन स्क्वायर. बेटा बता दो कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि यहां पे ये लिखा है समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर. समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर आएगा ना 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर अप टू द एन स्क्वायर. तो यहां पे आएगा व्हाट इज द सम ऑफ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू द एन स्क्वायर. आप सभी बच्चों को याद होगा दैट इज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6. करेक्ट? ये डिवाइडेड बाई n अपना है वो यहां रखेंगे, माइनस यहां पे बेटा स्क्वायर लिखा है, यहां क्या लिखा है? डिवाइडेड बाई n तो है ही, समेशन ऑफ x है, इनका सम 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू द n. व्हाट इज दैट? n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 अपना n. करेक्ट? करेक्ट? आपको बेटा बात समझ आ रही है? बहुत आसान है, बहुत आसान है. ठीक है, बस हो गया बेटा. अब तो आपने n ढूंढना है. मुझे लगता है आपको अपना n जो है वो आपको मिल गया होगा. ये देखिए, एक सेकेंड ध्यान से देखिए, आपको अपना n जो है वो इजीली बेटा यहां पे मिलेगा. नजर रखिएगा, ये 14 है, आपका n और n कैंसिल आउट होगा, यहां पे n और n कैंसिल आउट होगा. तो बता दो बेटा यहां पे क्या नेक्स्ट पेज पे मैं लेता हूं, यह आएगा 14 इज इक्वल टू n इंटू 2n प्लस 1. एक सेकेंड बेटा, यहां पे आएगा n तो कैंसिल आउट हो गया, यहां पे आएगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6. और यहां पे बेटा देखेंगे क्या आएगा. एक सेकंड में प्रीवियस पेज देख रहा हूं. n और n कैंसिल, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, n और n कैंसिल, तो यहां आएगा n प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर. n प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर. दिस इज द क्वेश्चन. करेक्ट? करेक्ट? अच्छा बेटा अब देखिए क्या होगा आगे, नजर रखिए. यहां से अगर मैं बोलूं n प्लस 1 बाई 2 आएगा बाहर, यहां रहेगा 2n प्लस 1 बाई 3 माइनस n प्लस 1 बाई 2 बाहर आ गया, n प्लस 1 बाई 2 एक इधर रह गया, और ये 14 के बराबर है. अगर बेटा देखा जाएगा यहां पे क्या आएगा, n प्लस 1 बाई 2, यहां आएगा 4n प्लस 2 माइनस 3n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6. कैलकुलेशन बेटा खुद भी देखेगा, कैलकुलेशन खुद भी देखेगा. आपका बेटा यहां पे टोटल में क्या रहता है, यहां पे रहता है, ये देखिए यहां पे रहेगा 14 इंटू 12. कहां से आया 12? 6 2 12 वहां, फिर यहां से आ गया n प्लस 1 और यहां से आ गया n माइनस 1. अगर देखा जाएगा आएगा n स्क्वायर माइनस 1. करेक्ट? और यहां से कितना आएगा, 12 4 48, 12 1 12 4 168, 169 is equal to n square. n is the number and number of terms can be natural, plus minus 13, so n is equal to 13. 13 is your answer. 13 is your answer. बेटा कितना इजी है, बेटा कितना इजी है. अब आपको बेटा मिल गया होगा ना, क्या ताकत आपको मिल गई होगी कि नहीं? हमें तो करना ही करना है जेई का पेपर. वहां पे बेटा कुछ वहां पे मुश्किल नहीं होता है. अगर आप अपनी क्लासरूम की नोटबुक देखेंगे, वो लेक्चर्स याद करेंगे, इससे भी बड़े बड़े क्वेश्चंस हम लोग वहां पे करते हैं. ठीक है? सो बी कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट. राइट? आगे बेटा बढ़ते हैं, आगे बेटा बढ़ते हैं. देखिए बेटा कितना अच्छा सवाल है बेटा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है. P2 comma minus 4 is a point on y square is equal to 8x. What is y square is equal to 8x? It is the parabola. What is y square is equal to 8x? It is the parabola. ध्यान से देखिए, y square is equal to 8x is the parabola. कौन सा parabola बेटा है? Right side parabola. So I have here right side parabola. And what is this parabola? Y square is equal to 8x. Correct? आगे देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन. 2 comma minus 4 is point. 2 comma minus 4 लगभग होगा यहां. 2 comma minus 4 somewhere यहां होगा बेटा, यहां होगा 2 comma minus 4. 2 comma minus 4 will be the point here. Correct?
अच्छा, ये बेटा पैराबोला है। आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है टेंजेंट एट पी, ये पी पॉइंट है, कट्स द डायरेक्ट्रिक्स एट ए एंड बी। टेंजेंट एट पी, ठीक है बेटा, टेंजेंट एट पी। अच्छा, ये पी है, ये पी है, पी बेटा है टेंजेंट एट पी कट्स द डायरेक्ट्रिक्स। बेटा डायरेक्ट्रिक्स कहीं ना कहीं होगी, डायरेक्ट्रिक्स कहीं ना कहीं होगी। चलो देखते हैं, इसकी डायरेक्ट्रिक्स यहां लगभग होगी। दिस इज डायरेक्ट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कहां पे होगी। दिस इज डायरेक्ट्रिक्स, टेंजेंट एंड नॉर्मल भी शायद वो रहा है ना, तो नॉर्मल भी ड्रा करेंगे। हमें डरने की बात क्या है, नॉर्मल भी ड्रा करेंगे। ये आपका नॉर्मल होगा, दिस इज द नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, दिस इज टेंजेंट, राइट। वापस जाते हैं क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है? टेंजेंट एंड नॉर्मल ए एंड बी, टेंजेंट ए पे नॉर्मल बी पे, टेंजेंट ए पे नॉर्मल बी पे। ये देखिए बेटा टेंजेंट ए, तो दैट मीन्स दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी, करेक्ट। अच्छा, ये बेटा 2, -4 है। उसके बाद बेटा देखेंगे क्या सवाल बोल रहा है। ए पी बी क्यू इज ए स्क्वायर, ए पी बी क्यू इज ए स्क्वायर, ए पी बी दैट मीन्स क्यू कहीं यहां पे होगा। आगे बढ़ते हैं, इज ए स्क्वायर, देन फाइंड सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द क्यू। ठीक है, तो बोल रहा है सवाल कि यहां पे क्यू होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स का सम हमें निकालना है। देखिए बेटा पहले इस क्वेश्चन को हम बड़े अच्छे से देखेंगे, बोल क्या रहा है। सवाल है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप। तो डायरेक्ट्रिक्स अगर देखेंगे, ये राइट साइड पैराबोला है जिसकी डायरेक्ट्रिक्स है एक्स इज इक्वल टू ए। तो अगर इसको हम 8x के साथ कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू आएगा 2, a का वैल्यू आएगा 2, तो डायरेक्ट्रिक्स आएगा x इज इक्वल टू -a, x इज इक्वल टू -a आएगा डायरेक्ट्रिक्स यहां से। सो x इज इक्वल टू -2 इज द डायरेक्ट्रिक्स। a का वैल्यू हमें 2 यहां पे आ गया, a का वैल्यू हमें यहां पे 2 आ गया ना। उसके बाद बेटा हम अगर इस पैराबोला की बात करेंगे, इसके ऊपर जो पॉइंट होता है व्हाट इज दैट, दैट इज 2at, 80 स्क्वायर। एनी पॉइंट इसके ऊपर अगर हम देखेंगे दैट इज 2at, 80 स्क्वायर होता है ना, वही 2at, 80 स्क्वायर, 80 स्क्वायर, 280, 80 स्क्वायर। एक सेकेंड, 2 4 8, 4x, 80 80 स्क्वायर x का वैल्यू अगर होगा 80 स्क्वायर, x का वैल्यू अगर होगा 80 स्क्वायर आएगा 4, हाँ 80 स्क्वायर 280 बेटा, 80 स्क्वायर 280, इस पे कोई भी पॉइंट होगा 80 स्क्वायर 280, करेक्ट। तो यहां पे बेटा मैं दिखाऊंगा आपको, यहां पे नजर रखिए। तो 80 स्क्वायर 280 दिस ए। अब बेटा आप खुद देखिए यहां पे मैं क्या बात कहूंगा, ये देखिए बेटा 80 स्क्वायर 280, तो यहां पे मैं बोलूंगा दिस पॉइंट इज एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला इज 80 स्क्वायर 280। ए का वैल्यू ऑलरेडी आपके पास कितना है 2, तो ये बनेगा 2t स्क्वायर ए का वैल्यू 2 है तो 4t, करेक्ट। तो इसको बेटा हमने ये वाला पॉइंट लिया, इसको हम कंपेयर करेंगे 2 -4 से, और यहां से आपको सीधे कंपेयर करके अगर इस और इसको कंपेयर करेंगे तो t का वैल्यू आएगा +-1, लेकिन इसके हिसाब से -1, तो t का वैल्यू बेटा आपको आता है -1, t का वैल्यू आपको -1 आता है। यहां पे बेटा दो चीजें आपको आपके सामने आ गई, क्या a का वैल्यू आपका 2 है और t का वैल्यू आपका है -1, ये दो चीजें पहले आप देखें। अब बेटा बस आसान है, अब हमें टेंजेंट की इक्वेशन बोलनी है और अब हमें नॉर्मल की इक्वेशन बोलनी है। बस बेटा वो तो आपको पता ही होगा, टेंजेंट की इक्वेशन और नॉर्मल की इक्वेशन आप सभी बच्चे जानते हैं। इस वाले ध्यान से देखिए, इस वाले पैराबोला में टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन बेटा ये है, टेंजेंट ये है तो नॉर्मल ये है, करेक्ट। अच्छा अब आप बेटा मुझे बता दो टेंजेंट हमें क्या देगा, इधर देखिए ये देगा y इज इक्वल x, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 2 है, t का वैल्यू -1 है तो ये देगा 2। नॉर्मल देखेंगे क्या देगा, y इज इक्वल, t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू -1 है तो ये देगा आपका x, t का वैल्यू कितना है -1 और a का वैल्यू 2, ये देगा -4, t का वैल्यू कितना है -1 इंटू 2 तो ये देगा 2, a का वैल्यू 2 है ना, ये देगा बेटा आपका 2, करेक्ट, ये बेटा आपका देगा 2। एक बार मैं फिर से बेटा वैल्यूज यहां पे डाल रहा हूं, t का वैल्यू -1 डालेंगे तो ये देगा x,
टी का वैल्यू -1 डालेंगे, ए का वैल्यू 2 तो ये देगा -4, टी का वैल्यू माइनस ए का वैल्यू 2 है तो ये 2 देगा। दैट मीन्स आपका y यहां पे आएगा x -2, करेक्ट। बस बेटा अब आपने क्या करना है खुद देखिए, आपका टेंजेंट ये है, आपका नॉर्मल ये है, ध्यान से देखिए, टेंजेंट ये है, नॉर्मल ये है। आप फिगर पे बेटा वापस आइए, आप फिगर पे वापस आइए, तो बेटा टेंजेंट की इक्वेशन और नॉर्मल की इक्वेशन आपको पता है, करेक्ट। अच्छा अब आप बेटा मुझे बता दीजिए, अब आप बेटा मुझे बता दीजिए, टेंजेंट जो है यहां पे जब ये मिल रहा है किसको, जब ये मिल रहा है डायरेक्ट्स को, तो यहां पे x का वैल्यू -2 है, तो टेंजेंट की इक्वेशन में x का वैल्यू -2 डालेंगे, टेंजेंट की इक्वेशन में x का वैल्यू -2 डालेंगे, x का वैल्यू -2 डालेंगे तो y का वैल्यू 0 आ गया। तो दैट मीन्स दिस पॉइंट इज, ध्यान से देखिए, दिस पॉइंट इज -2, 0। अब ये नॉर्मल की इक्वेशन है, नॉर्मल की इक्वेशन में भी x का वैल्यू -2 आप डाल सकते हैं। नॉर्मल की इक्वेशन में जब x का वैल्यू -2 डालेंगे तो देखेंगे क्या आएगा, ध्यान से देखिए, नॉर्मल की इक्वेशन में जब हम x का वैल्यू -2 डालेंगे, ये देखिए बेटा, जब x का वैल्यू -2 डालेंगे तो y आएगा -4, जब x का वैल्यू -2 डालेंगे तो y आएगा बेटा आपका -4, खुद देखिए y आएगा -4, तो यहां पे आपका -2 -4 आएगा। बस अब आप बेटा ध्यान से देखिए, अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये देखिए यहां पे बेटा आपका पॉइंट Q होगा, बन गया बेटा आपका, ये देखिए आप, इज अ स्क्वायर, ये बेटा स्क्वायर बन गया, ये बेटा आपका स्क्वायर बन गया। अगर ये आपका स्क्वायर बन गया, इसके कोऑर्डिनेट्स a, b रखो, तो बेटा ये और इसमें अगर हम डालेंगे डायगोनल, खुद देखिए, इसमें अगर हम डालेंगे डायगोनल, राइट, तो ये होगा ना मिड पॉइंट, ये होगा ना मिड पॉइंट। आपको बात मेरी समझ आ रही है ना, ये होगा ना बेटा मिड पॉइंट। तो अगर पहले इसका मिड पॉइंट देखेंगे -2 तो मिड पॉइंट यहां पे आएगा -2 -4 का, ये -2 आएगा। तो बेटा फिर ये इसका मिड पॉइंट है, यहां से आपको a और b मिलेगा, यहां से आपको a और b मिलेगा। जैसे आप लिखेंगे a + 2/2 = -2, फिर क्या आएगा बेटा b, हाँ जी, b - 4/2 = -2, तो यहां से a और b आप निकाल सकते हैं। तो a का वैल्यू आएगा -4 -2 तो -6 आएगा, और b का वैल्यू आएगा -4, b का वैल्यू 0 शायद आ रहा है, तो ओवरऑल बेटा a और b का वैल्यू आपको आ रहा है -6 और 0, तो दोनों का सम जो है वो -6 आएगा। इसको बेटा फिर से देखिएगा, कैलकुलेशन मत कहीं पे गलत हुई, वो आप बेटा खुद कर सकते हैं। लेकिन यहां पे मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से बोला किस तरह। बेटा ये जो मैंने इक्वेशंस आपको यहां पे दिखाई ना, कि किस तरह आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है वो बेटा आपने पैरामीट्रिक फॉर्म में पढ़ी होगी, वो आपको याद होनी चाहिए, फिर आप इजीली इसको कर सकते हैं, करेक्ट। मैं बेटा आगे बढ़ता हूं, देख बेटा क्वेश्चन क्या है। ए डाइस हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ नंबर 1/6 + x एंड द नंबर अपोजिट टू इट ऑन द डाइस इज। पहले बेटा मैं एक बात आपको कहूंगा, देखिए जब आप डाइस देखते हैं, डाइस के 6 फेसेस होते हैं। जब हम डाइस देखते हैं, ये देखिए, जब हम डाइस को देखते हैं तो डाइस के बेटा होते हैं 6 फेसेस, डाइस के होते हैं 6 फेसेस। तो ये बात याद रखिएगा, अगर यहां से 1 लिखा होगा, 1 लिखा होगा, तो इस फेस पे 1 लिखा है, तो अपोजिट वाली फेस पे 6 होता है यूजुअली। यानी जो अपोजिट फेसेस होते हैं ना, उनका सम होता है 7, उनका सम होता है 7। अगर मैं फेस मानूंगा, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है। मैं आपको इस तरह बेटा बताता हूं, ध्यान से देखिए। अगर मैं यहां से फिर से एक डाइस बनाऊंगा, ध्यान से देखिए, एक डाइस बेटा बनाता हूं, आराम से देखिएगा, ठीक है। ये देखिएगा बेटा, फ्रंट अगर A है, बैक B है, फ्रंट अगर A है, बैक B है। अगर ये साइड बेटा ध्यान से देखिए, अगर ये साइड C है, ये साइड E है, अगर ये E है, ये मैंने F माना, ठीक है। तो क्या बेटा आपको समझ आ रहा है कि अगर इनको हम डाइस को लिखें, डाइस पे क्या लिखा होता है 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे ही डिजाइन क्या होता है कि अपोजिट फेसेस का सम होता है 7। यानी अगर A + B लिया जाएगा वो 7 आएगा, A और B। अगर C + D लिया जाएगा वो 7 आएगा, अगर E + F लिया जाएगा वो भी 7 आएगा, करेक्ट। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ए डाइस हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ नंबर। अच्छा, ये बेटा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ अ नंबर एंड द नंबर अपोजिट टू इट, जो इसके अपोजिट में है, जो इसके अपोजिट में है उसकी प्रोबेबिलिटी ये है। एंड द रेस्ट ऑफ द नंबर्स, एंड द रेस्ट ऑफ द नंबर्स हैज द प्रोबेबिलिटी 1/6। अच्छा, मैं बेटा मानता हूं A और B मैंने माना, ठीक है, तो मैं ऐसे बोलूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज 1/6 - x, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज 1/6 - x, पहले +x दूसरा -x। जो बाकी रेस्ट है ना, ये दो मैंने अपोजिट में ले लिए।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ अ नंबर, मैंने नंबर ए ले लिया, इसके अपोजिट में बी है, इसके अपोजिट में बी है, उसकी प्रोबेबिलिटी बेटा ये है। उसके बाद बोलता है एंड द रेस्ट ऑफ द नंबर्स, रेस्ट नंबर्स कौन से हैं, सी डी ई एफ, उनकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। यानी प्रोबेबिलिटी, आप ध्यान से देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये सभी बेटा है बराबर 1/6, ये सभी है बराबर 1/6। आपको बेटा बात मेरी समझ आ रही है ना, ये सभी है बराबर 1/6। तो सवाल क्या बोल रहा है इसके आगे, अच्छा, द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन द डाइस इज रोल्ड ट्वाइस, अगर डाई को रोल किया जाएगा 2 बार, एक बार रोल किया, एक बार रोल किया, ए आ गया, दूसरी बार रोल किया एंड सम इज 7, तो बी आ गया। बेटा ये ध्यान से देखिए, व्हेन द डाइस इज रोल्ड ट्वाइस, डाई को 2 बार रोल किया गया है, सम आता है 7। बता दो सम कैसे 7 आएगा, या तो ए और बी आया होगा, या तो सी और डी आया होगा, या तो ई और एफ आया होगा। वो बात समझ आ रही है ना, तो आपको आपका आंसर मिल गया। जरा बता दो बेटा क्या है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, बेटा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, या तो आप बेटा बता दो, 2 बार ये बोल रहा है ना, या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगा, या तो बीच में प्लस आएगा, या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी आएगा, या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आएगा। और ये प्रोबेबिलिटी है बराबर, नजर रखे, ये प्रोबेबिलिटी है बराबर 13/96, ये प्रोबेबिलिटी है बराबर 13/96। मैं एक बार फिर से आपको यहां पे बोलूंगा, नजर रखे क्या ये बोल रहा है, ये बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन द डाइस इज रोल्ड ट्वाइस, जब आप डाइस को 2 बार रोल करेंगे, एक बार रोल किया एंड सम इज 7, इतना भी बोलना है ना, सम इज 7, सम कब आएगा 7, अगर ए आया तो बी आएगा, बिकॉज अपोजिट फेसेस वही हैं, 7 उन्हीं का सम है। अगर बी आया तो डी आया, अगर ए आया तो एफ आया। क्लियर, वही मैं बोल रहा हूं, जब ए आएगा तब बी को आना है, जरूरी तो नहीं है ना जब ए आएगा तब तो बी ही आएगा, या जब बी आएगा तब तो ए ही आएगा 7, जरूरी तो नहीं है ना। या अगर सी आ गया तब तो डी आएगा, अगर डी आया तब तो सी आएगा, ऐसा नहीं कि ए के साथ एफ नहीं आएगा। बताओ तो क्यों, क्योंकि सम होना चाहिए ना 7। करेक्ट। अब आप बेटा मुझे बता दीजिए, ये है ना, मगर यहां पे एक चीज है ना, यहां पे एक चीज है ना, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 बार। जरा बता दो क्यों, जरा बता दो क्यों ऐसे होगा ना। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पहले आया, उसके साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आया, या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पहले आया, उसके साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आया। या का मतलब होता है ना प्लस, तो दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी बार आएगा, 2 बार। ऐसे ही अगर पहले सी आया उसके बाद डी आ सकता है, या पहले डी आया उसके बाद सी आ सकता है, ऐसे बेटा ही होगा, इसलिए 2 बार। वो कंफ्यूजन भी, क्योंकि आप कह सकते थे सर जरूरी नहीं कि पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा पहले बी आएगा, हाँ ऐसा भी हो सकता है, पढ़ा है प्रोबेबिलिटी में। करेक्ट करेक्ट, बस बेटा अब आपको आपका आंसर जो है वो मिल गया। आप खुद देखिए बेटा, अब आपको आपका आंसर जो है वो बेटा यहां पे मिलना चाहे, मुझे लगता है। नाउ यू कैन पुट द वैल्यूज हियर। तो बता दो बेटा क्या है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज कितना था, 1/6 प्लस एक्स, और इसका था 1/6 माइनस एक्स। यही तो हमने रखा था ना, ए और बी का ही वो रखा था। इसका बेटा 1/6 था, इसका 1/6 था, इसका भी 1/6 था, इसका भी 1/6 था। दिस ऑल इज, या मैं ऐसे बोलूंगा, इज इक्वल टू 13/96 इंटू 2। यही था ना, ये तो प्रोबेबिलिटी थी। आप यहां पे देखें जी, यही तो लिया था, यही तो प्रोबेबिलिटी है। बस बेटा मुझे लगता है अब आप इसको 1/36 इस पार, तो यू कैन, ये तो आएगा 1/36 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां से बेटा जो भी आएगा इसका मल्टीप्लाई करके फिर -1/36 माइनस 1/36, तो यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें ढूंढना एक्स ही था ना, फाइंड एक्स, फाइंड एक्स। करेक्ट, आप इसको कर सकते हैं। हाँ चलो बेटा आगे मैं बढ़ता हूं, आगे मैं बढ़ता हूं, ध्यान से देखिए। देखिए बेटा मस्त क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ y इज इक्वल टू log x, log x raised power 1/3, log x raised power 1/9 up to the infinity, then this is equal to, तब बेटा ये किसके बराबर होगा। पहले हम इस एक्सप्रेशन को देखेंगे, ये लिखा क्या है, ये लिखा क्या है, फिर हमें x डैश, यहां पे x डैश है और y का वैल्यू चाहिए। क्या बेटा मैं y को ऐसे लिख सकता हूं, नजर रखें मुझे y में एक चीज नजर आ रही है, ये log x 1/3 log x 1/9 log x प्लस so on up to the infinity। करेक्ट, तो आपका y में आपका कॉमन क्या आएगा, आपका log x कॉमन आ गया, ये क्या आएगा 1 प्लस 1/3 प्लस 1/9 प्लस so on up to the infinity। करेक्ट, कितने बच्चों को ये समझ आ रहा है कि ये जीपी है, कौन सा, कन्वर्ज की डाइवर्ज, बेटा डाइवर्जेंट जीपी है। अगर ये डाइवर्जेंट जीपी है उसमें ए क्या है
1, उसमें r क्या है 1/3, 1/3, तो ये आएगा ना सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स, व्हाट इज दैट, a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, a का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3, तो ये टोटल में आएगा 1 माइनस 2/3, ये टोटल में आएगा 3/2। यानी इस सभी का सम जो है इस जीपी का यहां पे ये है बेटा कितना 3 डिवाइडेड बाई 2, तो आपका y आ रहा है बराबर कितना 3/2 log x। ये बेटा आपका y, ध्यान से देखिए ये y, इसका वैल्यू बेटा 3/2 आ गया। कैलकुलेशन फिर से देखिएगा तो आपको y आपका मिल गया। फाइंड x डैश कामा y, y इसमें आ गया, y ये है। अब x डैश निकालना है, x डैश बेटा इससे निकलेगा, x डैश इससे निकलेगा। मुझे लगता है कि इसने थोड़ा हमें उल्लू बेटा यहां पे बनाया है। खुद देखिए लिखा कुछ नहीं है यहां पे, आप खुद देखिए क्या लिखा है 4/log, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं 4/log x डैश टू द बेस 10 इज इक्वल, खुद देखिए बेटा वही है ना, करेक्ट बेटा। यहां से देखिए ना, यहां से देखिए अगर ऊपर हम 2 निकालेंगे बाहर तो अंदर क्या रहेगा 1 + 2 + 3 + so on अप टू द y। नीचे भी निकालो 3 बाहर तो क्या 1 + 2 + 3 अप टू द y। तो बनाया ना हमें बुद्धू इसने, क्यों, ये कुछ नहीं है ये और ये तो कट गया, तो यहां से जस्ट लिखा है 2/3, यहां से जस्ट लिखा है 2/3, चेक करो यहां से सिर्फ लिखा है 2/3, तो बेटा ये 2/3 है बराबर इसके, तो यहां पे आ गया 2/3, करेक्ट, करेक्ट बेटा। जरा बेटा देखिए अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमें आएगा 12/2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ x डैश टू द बेस 10, 12/2 ये इधर आ गया, तो 6 इज इक्वल लॉग ऑफ x डैश टू द बेस 10, x डैश आएगा बराबर 10 रेज टू पावर 6। बेटा चेंज किया तो ये x डैश और y ही तो निकालना था, x डैश आ गया 10 रेज पावर 6 और y का वैल्यू आ गया 3/2 log of x, 3/2 log of x। बेटा कितना आसान सा सवाल था, बहुत आसान सा सवाल था। क्या बेटा अब आपको हिम्मत मिल रही है कि यू कैन डू द जेई मैथमेटिक्स पेपर वेरी इजीली? अरे करना है, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे यहां पे, अरे यहां पे काई की पूरी टीम आपके साथ है, नहीं छोड़ेंगे ना, नहीं छोड़ेंगे। जेई भी करना है आपने, आपको नीट भी करना है, ठीक है बेटा। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम काई का बच्चा जो है उसको करना ही करना है यहां पे। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। यहां देखिए एक बार फिर से, यहां देखिए एक बार फिर से, देखिए बेटा बेस्ट क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस, इज इट क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इज इट क्वाड्रेटिक इक्वेशन? करेक्ट। अगर बेटा इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, किसके रूट जरा मुझे बता दो, x² + bx + c = 0 के रूट्स क्या हैं, अल्फा और बीटा। अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा है तो ये है ना बराबर x - अल्फा × x - बीटा। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं बराबर 1 और 2, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं 1 और 2, उसका मतलब है ना x = 1 x = 2 इसके रूट्स हैं, तो उसका मतलब है ना सीधी सी बात है x - 1 = 0 x - 2 = 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट x - 1 × x - 2 = 0, करेक्ट। तो बेटा ये चीजें तो आप पहले ही सीख चुके हैं, तो मैं बेटा यहां पे यही बोल रहा हूं कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हैं अल्फा और बीटा, तो ये जो है ये क्या x² + bx + c, ये है बराबर x - अल्फा × x - बीटा, करेक्ट। ये पहली बात। सवाल बेटा आपका ये है, आपने ये लिमिट सॉल्व करना है, ये लिमिट सॉल्व करना है, करेक्ट। बेटा इस लिमिट को सॉल्व करने से पहले यहां पे e का पावर ये है, एक्सपोनेंशियल सीरीज है। अगर डायरेक्टली x को यहां पे पुट करेंगे ना क्या बीटा, ये बीटा माइनस बीटा 0 आएगा, ये 0/0 फॉर्म आएगा। तो यहां पे बेटा मैंने लिखा है, मैं यूज करूंगा एक्सपोनेंशियल सीरीज। व्हाट इज e⁻x? 1 + x/1 फैक्टोरियल x² 2 फैक्टोरियल, यही। तो बेटा इसको मैं यहां पे पहले एक्सपेंड करूंगा, देखिए ये आएगा 1 प्लस, बेटा इसको मैं खो रहा हूं एक्सपोनेंशियल सीरीज को, ठीक है ना। तो बता दो क्या आएगा, बता दो क्या आएगा, x की जगह है 2 टाइम्स x² + bx + c डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। फिर क्या आएगा, फिर आएगा x² 2 फैक्टोरियल। x² का मतलब है इसका स्क्वायर, इसी का स्क्वायर, वो क्या आएगा 2 टाइम्स x² + bx + c का होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। फिर बेटा इसके क्यूब का 3 फैक्टोरियल, ऐसे ही आगे आएगा सो ऑन। मैं आगे लिखूंगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि मैं नीचे देख रहा हूं ना, वो तो बेटा वेस्टेज ऑफ टाइम है। मैं नीचे देख रहा हूं ना डिग्री 2 है, तो मैं ऊपर भी डिग्री 2 तक ही जाऊंगा, बाकी इग्नोर करेंगे बाकी टर्म्स एक्सपोनेंशियल सीरीज की। और आगे क्या बच गया, आगे बच गया आपका, नजर रखे, आगे बच गया आपका -1 -2 टाइम्स x² + bx + c होल डिवाइडेड बाई
x माइनस बीटा होल स्क्वायर लिमिट x टेंड्स टू बीटा। लिमिट x टेंड्स टू बीटा। आपको बेटा बात मेरी समझ आ रही है ना? बेटा आपको मेरी बात समझ आ रही है ना? बहुत आसान है, बहुत आसान है। आपको पहले यह समझ आना चाहिए ये टर्म्स मैंने इग्नोर क्यों की, क्योंकि यहां पे बेटा मैंने स्क्वायर पाया, नीचे भी स्क्वायर है, आगे की टर्म्स का कोई मतलब है ही नहीं। आप करेक्ट। अच्छा अब हम आगे बढ़ेंगे, ये देखिए। अच्छा बेटा कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि ये और ये सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा। जरा बेटा मुझे बता दो अब यहां पे रह क्या गया, ये और ये तो मुझे चाहिए, बता दो। यहां पे अगर हम देखेंगे तो क्या बच गया, यहां पे बच गया 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। बेटा कौन सी टर्म, ये वाली टर्म बच गई ना, और नीचे x माइनस बीटा होल स्क्वायर, नीचे बेटा क्या आ गया, x माइनस बीटा होल स्क्वायर, यही है। और यहां से बेटा आपका आ गया लिमिट x टेंड्स टू बीटा। आपका 2 और ये 2 कैंसिल आउट होगा, तो ऊपर क्या बेटा बच गया, 2 टाइम्स, हाँ जी 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल स्क्वायर डिवाइड में आ गया x माइनस बीटा होल स्क्वायर लिमिट x टेंड्स टू बीटा। यही है बस बेटा, आपका क्वेश्चन आपके हवाले हो गया। 2 तो 2 ही है। बेटा कितने बच्चों को समझ आ रहा है ये क्या लिखा है, इसके रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा। तो ये क्या लिखा है, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा होल स्क्वायर। समझ आया कैसे, बिकॉज इसके रूट्स अल्फा बीटा है। और नीचे क्या है, x माइनस बीटा होल स्क्वायर, और आगे लिमिट क्या है, x टेंड्स टू बीटा, x टेंड्स टू बीटा। करेक्ट। क्या बेटा आपको ये समझ आ रहा है कि आपका अब अगर आप यहां पे लिमिट देंगे 0 by 0 आएगा, लेकिन जो 0 by 0 है वो तो हटा, स्क्वायर इसको भी है, तो क्या बच गया, 2 टाइम्स x माइनस अल्फा होल स्क्वायर लिमिट x टेंड्स टू बीटा। चेक करो बेटा, ये आ गया, कैंसिल आउट हो गया। x की जगह बीटा दीजिए तो आपको बेटा आएगा 2 टाइम्स बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, इजंट इट। क्या बेटा आपको समझ आ रहा है? अरे आज तो आपको जेई को मात देनी है ना, मात देनी है आपको बेटा। मैथ्स में बहुत आगे बढ़ना है, फिजिक्स में बहुत आगे बढ़ना है, केमिस्ट्री में तो आप बढ़ोगे ही। तो ध्यान से देखिए बेटा किस तरह हम आगे जा रहे हैं, ध्यान से देखिए कितना आसान पेपर, कितना आसान पेपर। अब आज के बाद कोई बच्चा नहीं कहेगा कि जेई का मैथ्स पेपर मुश्किल है, नहीं, कोई भी पेपर मुश्किल नहीं है, बस इतना आपने सीखा कितना, ठीक है बेटा, वो इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है और आसान भी क्वेश्चन है। क्या लिखा है, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए फॉर एक्स लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 फाइंड 2x स्क्वायर माइनस 1 एंड योर ऑप्शंस आर दीज। देखो बेटा कितना इजी सवाल है, नजर रखिए। आई विल टेक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर दिस। तो बेटा क्या आएगा, यह आएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए। बेटा कितने बच्चों को पता है, कितने बच्चों ने पढ़ा है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, या तो होगा, तो इसकी जगह पाई बाई 2 आएगा। तो बता दो बेटा आगे क्या आएगा, हाँ जी साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स इंटू पाई बाई 2 इज इक्वल टू ए। तो आपका साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स आएगा 2a बाई पाई। यहां तक तो समझ आ गया। अब बेटा साइन इनवर्स एक्स या कॉस इनवर्स एक्स में एक चेंज करेंगे, चलो इसकी जगह कॉस इनवर्स एक्स की जगह क्या आएगा, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। आप बेटा ध्यान से देखें तो यहां पे मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2a बाई पाई। करेक्ट। अच्छा अब देखिए बेटा यहां पे क्या आएगा, दिस इज साइन इनवर्स एक्स माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स एक्स टू वाई साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू 2a बाई पाई। क्या बेटा यहां तक समझ आपको आ गया? पाई बाई 2 को इस पार लाएंगे तो बता दो क्या आएगा, हाँ टू वाइस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाइस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल 2a बाई पाई प्लस पाई बाई 2, 2a बाई पाई प्लस पाई बाई 2। अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे यह आपको मिलेगा 4a प्लस पाई स्क्वायर बाई 2 पाई। और अगर बेटा और मल्टीप्लाई ये 2 नीचे करेंगे तो यह आएगा साइन इनवर्स एक्स। करेक्ट। तो आपका बेटा अगर मैं साइन दोनों तरफ लूंगा साइन, तो x इज इक्वल साइन ऑफ, बिकॉज यहां अगर साइन लेंगे साइन इनवर्स विल न्यूट्रलाइज, तो यहां से बेटा आएगा 4a प्लस पाई स्क्वायर बाई हाउ मच इट इज, हाउ मच इट इज 4 पाई। करेक्ट ना, करेक्ट ना। अब बेटा हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नजर रखे, क्वेश्चन हमें बोल रहा है ढूंढो 2x स्क्वायर माइनस 1। देयरफॉर 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल
2 एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो क्या आएगा साइन स्क्वायर 4, हाँ जी, a प्लस पाई स्क्वायर बाई 4 पाई माइनस आएगा 1। करेक्ट करेक्ट। कितने बच्चों को बेटा ये समझ आ रहा है 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 थीटा। तो बेटा यहां पे 1 माइनस के बजाय नेगेटिव कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा माइनस कॉस 2 थीटा, ये आएगा माइनस कॉस ऑफ 2 एंड योर थीटा इज दिस थिंग एंड हाउ मच इज दैट 4a प्लस पाई स्क्वायर बाई 4 पाई। करेक्ट, यहां तक बेटा समझ आ गया। बस इसको सॉल्व करो वो आपका आंसर आएगा। ये देखिए बेटा इसको सॉल्व करेंगे वो आपका आंसर होगा। चलो यहां पे देखते हैं ये सॉल्व करके बेटा क्या आएगा। बस फॉर्मूला बेस लास्ट पे था। यहां बेटा देखिए क्या आएगा माइनस कॉस इस 2 को बेटा इसके साथ कैंसिल आउट करेंगे तो कितना बच गया 4a प्लस पाई स्क्वायर बाई 2 पाई। अगर बेटा अलग अलग लेंगे तो क्या आएगा, अगर अलग अलग लेंगे तो क्या आएगा, यहां से हमें आएगा 4a बाई 2 पाई प्लस पाई स्क्वायर बाई 2 पाई। करेक्ट, तो यहां से तो कॉस माइनस है ही। अगर बेटा माइनस कॉस को देखा जाएगा यह आएगा पाई बाई 2 और यहां पे आएगा प्लस 4a बाई 2 पाई, 2 2 जा। करेक्ट, बता दो बेटा कितने बच्चों को पता है कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा होता है बराबर माइनस साइन ऑफ थीटा। ये तो याद होगा, इज इक्वल माइनस साइन ऑफ थीटा। cos 90 प्लस थीटा इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, तो वर्टिकल लाइन माइनस से आएगा माइनस साइन थीटा, तो ये सारा आएगा माइनस साइन थीटा। व्हाट इज द थीटा, दिस इज पाई बाई 2, थीटा इज 2a बाई पाई और अपना माइनस बाहर है, तो फाइनल आंसर इज साइन ऑफ 2a बाई पाई। द फाइनल आंसर इज साइन ऑफ 2a बाई पाई। क्या कोई ऑप्शन है, साइन ऑफ 2a बाई पाई, ऑप्शन ए। चेक करो चेक करो बेटा, बहुत आसान है बहुत आसान है। मैं यहां पे थोड़ा टाइम लेता हूं क्योंकि मुझे समझाना भी है ना यहां पे, और मुझे पता है जो बच्चा पहले ही समझ चुका है जिसने मेहनत की है, अरे वो तो इसको फोड़ देगा, तोड़ देगा बिल्कुल इसको। आगे बढ़ते हैं, आगे बेटा बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए बेटा, आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए पैलिंड्रोम बेटा, ए पैलिंड्रोम आप लोगों ने सुना होगा। पैलिंड्रोम किसको बोलते हैं, पैलिंड्रोम बेटा उस नंबर या उस वर्ड को कहते हैं जो आगे या पीछे सेम आएगा, यानी स्पेल सेम। अगर मैं बोलूंगा आपको 1 2 3 3 2 1, इट्स अ पैलिंड्रोम, बिकॉज आप ऐसे जाओ या ऐसे जाओ ये सेम आएगा, ये सेम आएगा। आपको बात मेरी समझ आई ना, ये सेम आएगा बेटा। तो आप इंग्लिश में भी अगर कोई ऐसा आपको मिलता है बेटा वर्ड, उसको बेटा हम पैलिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, अब बेटा मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं, नजर रखिए। सवाल बोल रहा है, पहले यही बोल रहा है, ए पैलिंड्रोम इज अ नंबर विच इज सेम इवन इफ स्पेल्ड बैकवर्ड। जो मैंने भी आपको बोला, नंबर ऑफ 6 डिजिट पैलिंड्रोम डिविजिबल बाय 55। देखिए बेटा 6 डिजिट आपको बोलना है, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट। करेक्ट, 6 डिजिट। तो मैं बोलता हूं 6 डिजिट पैलिंड्रोम क्या आएगा, अल्फा बीटा गामा, गामा बीटा अल्फा। क्या बेटा यही आएगा 6 डिजिट पैलिंड्रोम आएगा ना, वहां से भी। तो ये 6 डिजिट पैलिंड्रोम है, डिविजिबल बाय 55। 55 से जो डिवाइड होगा वो 5 से भी डिवाइड होगा और वो 11 से भी डिवाइड होगा। आपने बेटा बहुत छोटे तब थे, तब आपको बोला जाता था जरा बता दो 5 से कौन कौन 5 से वो नंबर कौन सा है जो 5 से डिवाइड होगा। 5 से तो वही डिवाइड होगा जिसके एंड पे या 0 होगा या 5 होगा। अब आपको पता है अगर एंड पे, यहां पे बेटा एक सेकेंड, यहां पे मैंने लिखा क्या, यहां पे अल्फा है ना, अल्फा है ना, अल्फा बीटा गामा, गामा बीटा अल्फा, पैलिंड्रोम तो उसको कहेंगे। अच्छा अब आप मुझे बता दो जो 5 से डिवाइड होगा और जो 11 से डिवाइड होगा वही तो 55 से डिवाइड होगा, 5 एंड 11। करेक्ट। अच्छा यहां पे अगर 0 होगा तो 0 यहां पे भी आएगा, और अगर यहां पे 0 आएगा, यहां पे 0 आने का मतलब है ये 6 डिजिट नहीं रहा, तो 0 को नहीं। अब यहां पे खाली 5 हो सकता है, यहां पे 5। तो बता दो आपका पैलिंड्रोम पहले आया 5 बीटा गामा, गामा बीटा 5। अभी बेटा मेरा पैलिंड्रोम यहां तक पहुंचा। करेक्ट बेटा। अच्छा अब बेटा आपको याद होगा 11 बेटा, मैं एक बार फिर से बोलूंगा 11 आपको याद है बेटा, लोअर क्लासेस में हम बोलते थे 11 वो नंबर बता दो जो जिसको 11 से डिवाइड होगा।
हाँ, तो बेटा कौन सा है जो डिविजिबल बाय 11 होगा? हाँ एग्जैक्टली, यू आर राइट। क्या? सम एट ऑड प्लेसेस माइनस सम एट इवन प्लेसेस इज इक्वल टू डिविजिबल बाय 11। आपको बात मेरी समझा रही क्या? आपको बात मेरी समझा रही क्या? हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। अगर आप ध्यान से देखिए, अगर कोई भी नंबर जो डिवाइड होगा 11 से, जो ऑड प्लेसेस पे होगा नंबर, जो इवन प्लेसेस पे होगा नंबर, उन दोनों की डिफरेंस जो है उसको भी 11 से डिवाइड होना चाहिए। मतलब अगर आपके पास है ए बी सी डी और आपको बोलना है ये डिवाइड हो रहा है किसे? 11 से। किसे बेटा? 11 से। उसका मतलब है ये ऑड है, ये ऑड है, यानी a प्लस सी, ये इवन है, ये इवन है, यानी b प्लस डी इज डिविजिबल बाय 11। ये बेटा 11 से जब डिवाइड होगा ये, तब वो नंबर जो है वो खुद भी 11 से डिवाइड होगा। क्लियर? क्लियर। बस यही तो इसमें बेटा जो हमारा कॉन्सेप्ट था। अगर ये आपको समझ आ गया तो सब कुछ तो समझ आ गया। नजर रखिए, अब आप मुझे बता दीजिए, आप यहां तक पहुंचे, जरा मुझे बता दो, इसमें ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है, तो बता दो बेटा क्या आएगा? जो डिवाइड होगा 11 से क्या होना चाहिए? 5 प्लस गामा प्लस बीटा, माइनस इवन पे अब क्या बच गया? बीटा प्लस गामा प्लस 5। करेक्ट? जरा बेटा मुझे बता दो ये कितना आ गया? ये तो 0 आ गया। अरे ये तो 0 आ गया, खुद देखिए ये तो 0 आ गया। और 0 तो किसी से भी डिवाइड हो रहा है, 0 तो किसी से भी डिवाइड हो रहा है। ध्यान से देखो, 0 तो किसी से भी डिवाइड हो रहा है, तो दैट मीन्स डिविजिबल बाय 11। ये तो 11 से डिवाइड होगा। अब आप कहां पे थे जरा बताओ बेटा? 5 बीच में 4 प्लेसेस थी ना? क्या बेटा वो 4 प्लेसेस थी? हाँ, बीटा गामा गामा बीटा। करेक्ट। तो बेटा मुझे बता दो हमें यहां पे क्या मिला? हमें मिला ना 5 प्लस गामा प्लस बीटा, माइनस हमें मिला बीटा प्लस गामा प्लस 5। ये तो हमें 0 आ गया, ये तो हमें 0 आ गया। अब आप बेटा मुझे बता दो, ये तो हमें 0 आ गया ना? अगर ये 0 आ गया, अब मुझे बता दो बेटा यहां से बीटा एंड गामा कैन बी एनी नंबर। बेटा बीटा एंड गामा कैन बी एनी नंबर। ये तो फिक्स्ड आपके 5 हैं, ये तो बेटा फिक्स्ड आपके 5 हैं। आपको बात समझ आ रही है ना? ये तो फिक्स्ड आपके 5 है। क्लियर? तो दूसरी कंडीशन हम लोगों ने लगा दी, तो यहां पे कुछ भी होगा ना, बीटा और गामा अगर कुछ भी होगा, ये हमेशा 0 ही आएगा ना? सो बीटा एंड गामा कैन बी एनी नंबर। ये तो कोई भी नंबर हो सकता है। तो एनी नंबर का मतलब है बिटवीन 0 to 9। यानी अगर आपका बीटा होगा 0, गामा होगा 1, कोई इशू नहीं। बीटा होगा 1, गामा होगा 3, कोई इशू नहीं। तो ये तो टोटल में है 10 डिजिट्स, 10 डिजिट्स, 10 डिजिट्स। तो खुद बता दो बीटा एंड गामा कैन बी एनी नंबर। तो ये भी 10, वो भी 10, तो टोटल बेटा आएंगे 100। 10 into 10। आप बेटा खुद देखिए, ये भी 10, वो भी 10, तो टोटल बेटा आएंगे 100। आएंगे ना? आपको बात समझ आ रही ना? यानी आपके पास 100 बेटा बनेगा टोटल। बेटा इज दिस क्लियर? बहुत आसान सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं। अरे 4 डालो जेई को, बिल्कुल। आज अपने दिमाग से निकालना कि जेई जो है वो मुश्किल होता है। जो बेटा अपकमिंग एग्जाम्स हैं, जो कल परसों, कल वैसे नहीं है, अब आपका मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे रहेगा, तो उन बच्चों से मैं बोल रहा हूं, बिल्कुल ना डरे। और देखिए क्वेश्चंस कितने इजी आ रहे हैं। इससे भी बेटा इजी क्वेश्चन जो है वो आपको मिलेंगे। बस दिमाग जो है ठंडा रखे और ये मतलब सोच कर जाइए, ये अपने पास मतलब इतनी ताकत रखे, नहीं हमें तो आता है, हमें तो आता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा कितना अच्छा सा सवाल है। अगर आप जानते हैं ये हमारे पास इलिप्स है, मिनिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय टेंजेंट टू इट। बेटा ये इलिप्स है, ये इलिप्स है। चलो इलिप्स बनाते हैं, इलिप्स बनाते हैं। करेक्ट? इलिप्स बेटा मैंने बना दी। इसके ऊपर एक पॉइंट है जहां पे हमें टेंजेंट ड्रा करना है। नजर रखें, आपको बेटा याद होगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इलिप्स होती है जिसमें कोई भी पॉइंट इस इलिप्स के ऊपर होता है ए कॉस थीटा कामा बी साइन थीटा। दिस इज एनी पॉइंट ऑन दिस इलिप्स, ए कॉस थीटा
बी साइन थीटा। अगर इसमें देखेंगे यहां लिखा है 2a होल स्क्वायर, तो यहां a की जगह b है, तो इस पे आपका पॉइंट क्या होगा, b कॉस थीटा कामा 2a साइन थीटा। So this is any point on the ellipse, right? So what is the point on ellipse? B cos theta comma 2a sin theta। ये बेटा आपको पहले समझाना चाहिए, मैंने आपको यहां पे ऐसे इसलिए बोला इसके हिसाब से। अब यहां पे a की जगह b है और b की जगह 2a है। आप खुद भी देखिए, जब x की जगह b, बेटा यहां देखिए b cos थीटा लगा देंगे, आएगा b स्क्वायर cos स्क्वायर, b स्क्वायर कैंसिल। यहां पे जब y की जगह 2a आएगा 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर तो आएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां तक तो बेटा आपको ये समझ आना चाहिए। ये तो आपका बेटा क्लियर हो गया। अब देखिए बेटा आगे क्या बोल रहा है सवाल, आगे क्या बोल रहा है सवाल, यहां तक तो आपको समझ आ गया, क्लियर ना। अच्छा, टेंजेंट, बेटा टेंजेंट है, टेंजेंट की इक्वेशन क्या है, x x1 बाई ए स्क्वायर प्लस y y1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। करेक्ट, किसकी, ये है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसकी बेटा टेंजेंट की इक्वेशन ये है, रिप्लेस 1x बाई x1 1y बाई y1, ऐसे बेटा आप इसको देख सकते हैं। अब उसके हिसाब से आपको यहां पे क्या आएगा, x डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस y डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज अवर टेंजेंट, दिस इज अवर टेंजेंट। बेटा ये हमारा टेंजेंट है, ये हमारा टेंजेंट है, ध्यान से देखिए। यहां पे बेटा आएगा 1, यहां पे आएगा 1, यहां पे आएगा 1, यहां पे आएगा 1। आपको बात मेरी समझ आ रही है, यहां पे आएगा 1, यहां पे आएगा 1। तो मैं पहले इस चीज को रब करता हूं, इस चीज को रब करता हूं, ये बस समझाने के लिए था, ये बस समझाने के लिए था। अब आप बेटा देखिए, दिस इज द पॉइंट, ये आपका पॉइंट है x1 और y1। अब x1 और y1 आपका ये है, ये x1 है, ये y1 है। बता दो टेंजेंट की इक्वेशन अब आपको क्या आ गई, बता दीजिए बेटा आप ही। हाँ जी, जब यहां लगेगा b cos थीटा, b और b क्या, चलो लिखते हैं पहले, b cos थीटा इंटू x डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस y1 की जगह आएगा 2a साइन थीटा इंटू y डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। बेटा यही तो है ना, इज इक्वल टू 1, करेक्ट। ये बेटा इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट है। तो इस टेंजेंट में आपका b और b गया, आपका a और a गया, आपका 2 और 2 गया, करेक्ट। तो बता दो टेंजेंट हमारे पास क्या रहता है अब, x cos थीटा डिवाइडेड बाई b प्लस y साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2a इज इक्वल टू 1। बेटा दिस इज अवर टेंजेंट, ये बेटा टेंजेंट है। अब बेटा बस इसे बोला है फॉर्म्ड ट्रायंगल। ये देखिए बेटा, ये पॉइंट ए मानता हूं मैं, ये पॉइंट बी मानता हूं मैं, ये बेटा इस ट्रायंगल का एरिया आपने देखना है। तो उसके लिए बेटा मुझे पहले ये, यहां पे आपका पॉइंट क्या होगा, टेंजेंट इक्वेशन आपने निकाली, यहां पे आपका y होगा 0, यहां पे आपका x होगा 0। जब आपका x होगा 0, खुद देखिए, जब आपका x होगा 0, y आएगा 2a बाई साइन थीटा। जब x होगा 0, यह आएगा 2a बाई साइन थीटा। जब आपका y होगा 0, x आएगा b बाई कॉस थीटा, b बाई कॉस थीटा, करेक्ट, करेक्ट। तो बता दो बेटा एरिया क्या आएगा, एरिया आएगा हाफ ऑफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। तो एरिया आपका आता है हाफ, बेस है OB, ऑल्टीट्यूड है OA, करेक्ट है ना बेटा, आसान। आप ही बेटा बता दो OB की अगर बात करेंगे, OB डिस्टेंस है b बाई कॉस थीटा और ये है 2a बाई साइन थीटा, 2a बाई साइन थीटा। सो व्हाट विल बी द एरिया, हाफ b बाई कॉस थीटा इंटू व्हाट, इंटू हाँ जी 2a बाई साइन थीटा। सही है ना बेटा। तो क्या आ गया, 2ab आपका एरिया आ गया, एरिया आ गया 2ab डिवाइडेड बाई 2y साइन थीटा कॉस थीटा। तो 2 को नहीं काटेंगे, 2ab इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 थीटा, साइन ऑफ 2 थीटा। बेटा ये आ गया ना। तो लिखा क्या है सवाल, लिखा है मिनिमम एरिया, मिनिमम एरिया। बस बेटा मिनिमम एरिया कितना होगा, मिनिमम एरिया तब होगा जब ये होगा मैक्स,
जब ये होगा मैक्स, और साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 1, तभी तो वो मिनिमम आएगा। बेटा जब भी आपको न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर बोलना होगा ना मिनिमम, तो डिनोमिनेटर मैक्सिमम होना चाहे तो साइन 2 थीटा मैक्सिमम होना चाहे, तो ये क्या होगा 1, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द साइन इज 1। सो जब साइन 2 थीटा 1 होगा तो आपका एरिया जो है यहां आएगा मिनिमम, दैट इज इक्वल टू 2ab। 2ab इज योर आंसर, 2ab इज योर आंसर। आपको बेटा बात समझ आ रही है? कितना आसान है बेटा, कितना आसान है। अरे आज तो तय करना ही करना है, क्या बिल्कुल जेई को पार करना है, इवन इफ हमारा एडवांस भी होना चाहे। इस तरह बेटा हमें अपनी पढ़ाई जो है वो करनी है। फिर से मैं बोल रहा हूं, यहां पे आपके टीचर्स आपके साथ हैं, यहां पे आपके टीचर्स आपके साथ हैं, काई के टीचर्स आपके साथ हैं, हमेशा हमेशा बेटा आपके साथ हैं। चाहे आप नीट एस्पिरेंट हो, चाहे आप जे एस्पिरेंट हो, जब भी आपको बेटा कोई कंफ्यूजन होगा, कोई चीज सीखनी होगी, तो आप बिल्कुल यहां पे आ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और बिल्कुल हर कोई चीज आपको यहां पे सिखाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। यहां देखें बेटा, ये बेटा एक नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ए गिवन है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, ये इसके बराबर है, हमें बोलना है एक्स का वैल्यू। हां थोड़ा टाइम लगेगा, एक दो स्टेप सॉल्व करने, बस। क्वेश्चन तो आसान है। जरा मुझे ए स्क्वायर का वैल्यू बता दो, क्या आएगा? 0x2 - 1, 0x2 - 1, तो क्या आएगा बेटा? यह आएगा 0 2x, 0 - 2, 0 - x, 2x + 1 शायद। बेटा खुद भी देखना, ठीक है। ये आपका ए स्क्वायर आएगा। जरा A4 बता दो, क्या आएगा? A4 आएगा 2x - x - 2, 2x + 1, 2x - 2 - x, 2x + 1, राइट। तो बेटा अब ऐसे आपको A4 आएगा। A4 क्या आएगा? इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये तो वो आएगा आपका 4x² + 2x। ऐसे ही कुछ यहां और यहां आ गया। तो बेटा मैंने क्यों ऐसे बोला, आप नजर रखें, इन दोनों को प्रोडक्ट करो, क्या आएगा? a⁴ + 3ai = 2i। a⁴ + 3a = 2i। बेटा a⁴ का वैल्यू 3 टाइम्स a का वैल्यू, a⁴ का वैल्यू यहां से आएगा, 2 टाइम्स i का मतलब है 1001, करेक्ट। इक्वेट करो, यू कैन गेट द x। मुझे लगता है आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ, इट विल टेक 2 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। और आपको ये पता है कि आपका जो JEE है उसमें तो वही से लगभग आपको 2.5-3 मिनट एक क्वेश्चन के हैं। तो जरूरी नहीं है ना कि आप हर कोई क्वेश्चन आपका 2.5 मिनट में होगा, कोई 5 मिनट में भी होगा, कोई 1 मिनट में भी होगा, कोई 30 सेकंड में भी होगा। क्लियर? तो बेटा ऐसे ही आप टाइम को मैनेज किया करें। आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा बहुत अच्छा सा सवाल है। द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, बेटा ये इक्वेशंस हैं, हैज इनफिनाइट सॉल्यूशन। बेटा इनफिनाइट सॉल्यूशन, देन अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा होगा क्या? अच्छा बेटा ये इंटीजर टाइप है तो हमें देखना ही नहीं ऑप्शन के हिसाब से क्या आएगा, सीधी सी बात है। इसने बोला इनफिनाइट सॉल्यूशन। इनफिनाइट सॉल्यूशन में आपको पता है क्या है, आपका डेल्टा भी 0 होता है, आपका डेल्टा 0 होता है इनफिनाइट सॉल्यूशन में, आपका डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z भी 0 होता है। बेटा वही हो गया ना 0/0 इनफिनाइट सॉल्यूशन। तो पहले आपका डेल्टा 0, तो डेल्टा हमारा क्या है? डेल्टा आएगा x के कोएफिशिएंट्स देखिए 2 1 3, y का 1 -1 3, z का -1 -1 3, राइट। एक सेकंड हो गया क्या यहाँ पे, सॉरी बीटा है x 2 1 3 1 -1 3 -1 बीटा, राइट। तो बेटा पुट दैट इज इक्वल टू 0। बेटा ये पुट किया 0, बेटा ये पुट किया 0। कितने बच्चों को ये सॉल्व करना आएगा? ध्यान से देखिए कितने बच्चों को ये सॉल्व करना आएगा। इसमें खाली बीटा फंसा हुआ है, अगर आप सॉल्व भी करेंगे बहुत इजी है ना सॉल्व करना। 2 टाइम्स माइनस बीटा प्लस 3 -1 टाइम बीटा प्लस 3 शायद -1 टाइम 3 + 3 = 0। अगर देखा जाएगा ये आएगा -2 बीटा प्लस 6 माइनस बीटा -3 -6 = 0। -2 बीटा आएगा -3 बीटा, 6 और 6 कैंसिल = 3, तो बीटा = -1। बेटा बीटा का वैल्यू -1 आ गया, तो यहां से हमें बीटा का वैल्यू -1 आ गया, करेक्ट करेक्ट बेटा। अब अल्फा, डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z 0। बेटा अगर बच्चा अक्लमंद होगा वो तीनों क्यों 0, वो एक निकालेगा जिसमें आपका अल्फा आएगा। मुझे लगता है डेल्टा z पुट करो 0। डेल्टा z के लिए आपको क्या करना है काम?
डेल्टा जेड के लिए आपको क्या करना है काम? हाँ जी, डेल्टा जेड के लिए आपको तो पता ही है ना, आपको बेटा जेड वाला कॉलम शिफ्ट करना है, वहां पे कॉन्स्टेंट डालना है। तो बता दो बेटा क्या आएगा? वो आएगा 2 1 3 1 -1 3। यहां जो जेड वाला कॉलम है इसमें कॉन्स्टेंट डालो, क्या आएगा? 3 अल्फा 3। इसको पुट करो 0। अगर बेटा इसको भी सॉल्व आप करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट। आप बेटा प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं। आप देखिए, दिस माइनस दिस 0 आएगा, दिस माइनस दिस 0 आएगा, वैसे भी कर सकते हैं, या सीधे करो। बता दो बेटा क्या आएगा? चलो मैं यहां पे लिखता हूं, 2 टाइम्स -3 अल्फा -3 अल्फा -1 टाइम 3 -3 अल्फा 3 -3 अल्फा प्लस 3 टाइम्स 3 + 3 इज इक्वल टू 0। बेटा अगर देखा जाएगा ये कितना आएगा? -6 अल्फा -3 + 3 अल्फा 6 3 18 इज इक्वल टू 0। आ गया ना? अगर बेटा यहां पे देखा जाएगा 6 में से 3 तो -3 अल्फा आएगा, यह आएगा -9, तो आएगा +9 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा आपका 3 आएगा। तो बेटा अल्फा आपका 3 आ गया, अल्फा आपका 3 आ गया, अल्फा 3 बीटा ये, तो यहां पे आएगा 3 -1 माइनस, यहां देखिए बेटा कितना आएगा? अल्फा 3 बीटा -1, तो 3 1 जा -3, तो ये बेटा टोटल में 5 आएगा, ये आएगा 3 3 6 5 आपका आंसर होना चाहिए। लेकिन तब जब मेरी कैलकुलेशन सही होगी। आप इसको फिर से चेक करेंगे, रूल तो यही है बेटा। आगे बढ़ते हैं, देखिए बेटा क्या लिखा है? लेंथ ऑफ वायर, बेटा लेंथ ऑफ वायर, ठीक, लेंथ ऑफ वायर इज 20 सेंटीमीटर। इट इज, एक वायर है, चलो वायर ये मानते हैं, ये 20 सेंटीमीटर लेंथ है इसकी। इट इज कट इनटू द 2 पीसेस। बेटा इसको 2 हिस्सों में काटा गया है, 2 हिस्सों में काटा गया है, करेक्ट, 2 हिस्सों में काटा गया है। वन स्क्वायर एंड अदर इज हेक्सागन। एक स्क्वायर है, एक हेक्सागन है। स्क्वायर का साइड मानते हैं x, तो ये भी x होगा। हेक्सागन का y मानते हैं तो ये भी y होगा, करेक्ट। आगे क्या बोल रहा है? हेक्सागन भी आ गया, ये भी आ गया। फाइंड द साइड ऑफ द हेक्सागन, यानी y ढूंढना है, सच दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड हेक्सागन इज मिनिमम। ठीक है, अच्छा पहले एक चीज काम करेंगे बेटा, टोटल लेंथ कितनी है? 20। तो टोटल लेंथ का मतलब है आपके पास 4x इसका पेरीमीटर प्लस 6y इज इक्वल टू 20। टोटल लेंथ तो यही आएगी। उसके बाद अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, करेक्ट। अगर बेटा x का वैल्यू यहां से निकालेंगे तो आपका x आएगा बराबर 10 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। x का वैल्यू बेटा यहां से निकाला, करेक्ट। अब बेटा अगर हम देखेंगे यहां पे, हाँ जी, अगर हम बेटा यहां पे देखेंगे एरिया की बात अगर हम करेंगे, एरिया की बात अगर हम करेंगे, एरिया की बात अगर हम करेंगे तो इसने क्या बोला है? सच दैट द कंबाइंड एरिया, कंबाइंड एरिया a इज इक्वल टू a1 प्लस a2। a1 हम मानते हैं इसका एरिया और a2 हम मानते हैं इसका एरिया, ठीक है बेटा। स्क्वायर का एरिया तो साइड स्क्वायर आएगा, वो तो x स्क्वायर आएगा। अच्छा इसका एरिया क्या बनेगा? कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि इसका एरिया आएगा, ये भी y ये भी y, इक्विलेटरल ट्रायंगल इसमें बनेगी 6 और हर किसी का साइड होगा y y y। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? जिसका साइड होगा a a a, आई होप आपको याद होगा, उसका होता है √3/4 साइड स्क्वायर। तो इसमें कितनी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बनेगी? 6 बनेगी ना। तो आपको यहां पे बेटा इसका एरिया क्या आएगा? √3/4 a स्क्वायर, a की जगह y y स्क्वायर 6 टाइम्स, ठीक है ना बेटा। तो मैं यहां पे ये बोल रहा हूं, हमारा कंबाइंड एरिया जो है एरिया ऑफ द स्क्वायर आएगा x स्क्वायर, तो उसका आएगा 6 टाइम्स √3/4 y स्क्वायर। बेटा ये पहले आपको पता होना चाहिए ये आ गया कहां से, बेटा ये आपको पता होना चाहिए ये आ गया कहां से। बस हो गया आपको बेटा। इसने जैसे क्वेश्चन बोला ना वैसे आप ही बढ़ो बेटा। इसने क्वेश्चन बोला है आप हमें हेक्सागन सच दैट द फाइंड द साइड ऑफ हेक्सागन, y हमें ढूंढना है ना, साइड ऑफ हेक्सागन। अच्छा तो मुझे एक चीज बता दो, y, तो y में ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू डालेंगे 10 माइनस 3y/2। x का वैल्यू डालेंगे 10 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। यहां से अगर बेटा इसको देखा जाएगा ये आएगा 2/3/2, 3√3 y स्क्वायर यही आएगा, और ये भी बेटा स्क्वायर ही है, तो ये आपका आएगा डिवाइड बाई तो 4 आएगा स्क्वायर करके, ये आएगा 100 प्लस 9y स्क्वायर, 100 प्लस 9y स्क्वायर माइनस आएगा 60y प्लस आएगा बेटा कितना? 3√3
बाई 2y²। इसको बेटा अगर 2 से मल्टीपल डिवाइड करेंगे 4 एक ही बनेगा, तो आपका एरिया आएगा बराबर 1/4 को निकालेंगे बाहर, 1/4 को निकालेंगे बाहर। जरा देखिए बेटा यहां पे आपको क्या मिल रहा है, यहां पे आपको मिल रहा है 1/4 बाहर मिलकर यहां 9y² आएगा, यहां आएगा 6√3y²। y² बाहर निकालेंगे तो आएगा 9 + 6√3y², करेक्ट। उसके बाद बेटा y वाली टर्म -60y + 100 ये आएगा, ये बेटा आपको आ गया कंबाइंड एरिया आ गया। कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि ये क्वाड्रेटिक है? बेटा ये क्वाड्रेटिक है ना इन टर्म्स ऑफ y, क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ y। अच्छा, अगर ये क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ y है, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ y² पॉजिटिव, तो ये अपसाइड पैराबोला है, आपको बेटा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर ये अपसाइड पैराबोला है अपसाइड पैराबोला है, आप सभी बच्चे जानते हैं ay² + by + c = 0, इट इज द अपसाइड पैराबोला, इट इज द अपसाइड पैराबोला। इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है? -b/2a, -d/4a, करेक्ट, करेक्ट। तो इसमें बेटा इसका मिनिमम वैल्यू होता है। एंड व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू? एंड व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू? मिनिमम वैल्यू इज हियर -d/4a। तो बेटा आप उसको निकाले, -d/4a इसका क्या आएगा? क्वाड्रेटिक से सॉल्व करिए, जो आपका आंसर आएगा वो डायरेक्टली आपका y होगा और वही आपका साइड होगा। इसको बेटा आप खुद सॉल्व करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बेटा हर कोई सवाल यहां पे समझ आ गया। यहां पे जो मैंने लास्ट बोला, मैं एक बार फिर से बोलता हूं, आपके पास बेटा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ना, वो थी इन टर्म्स ऑफ y, वो थी इन टर्म्स ऑफ y। आप खुद देखिए, आपके पास था ay² + by + c = 0। तो ये बेटा अपसाइड पैराबोला आएगा जब तक a पॉजिटिव रहेगा, अपसाइड पैराबोला इन टर्म्स ऑफ y। तो यहां पे आपने मिनिमम वैल्यू ही ढूंढना है ना y का मिनिमम वैल्यू ही आपने ढूंढना है। यानी यूजुअली हमें क्या होता था, ax² + bx + c = 0। तो वहां पे बेटा हमें आता था, ध्यान से देखिए, वहां पे हमें आता था क्या? पैराबोला, लेकिन वहां पे x इक्वल आता था -b/2a, यहां पे आएगा y इक्वल -b/2a। तो आप वहां पे देखिएगा जो y का वैल्यू आपको आएगा दैट इज -b/2a। आप यहां पे कंपेयर करेंगे -b/2a इसके साथ, तो वो आपका वैल्यू ऑफ y आएगा। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया, ठीक है। तो बेटा ये आज का सेशन था शिफ्ट 2 जेई का, जो बेटा आज 27 अगस्त को अभी कुछ वक्त पहले बेटा जो हो गया, तो आपने खुद देखा कि हर कोई सवाल कितना आसान था। हाँ, मेरे एक्सप्लेनेशन की वजह से मैं टाइम बेटा यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ। आप सेम क्वेश्चन जितने भी 15, 16, 17 कितने क्वेश्चन बेटा यहाँ पे जो भी बेटा मुझे तब मिले मैंने यहाँ पे लाए, आप इन क्वेश्चन को हाँ 1 घंटे या 45 मिनट्स में इजिली कर सकते हैं, तब जब आपकी मेहनत उतनी होगी, ठीक है बेटा। तो आगे भी बेटा ये सेशन जारी रहेंगे इंशाल्लाह। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सेशन आपके बहुत काम आएंगे बेटा। आपके एग्जाम के लिए आपको एक बार फिर से ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। जिसको भी एग्जाम देना बाकी है और जिसने दिया उसका भी इंशाल्लाह अच्छा ही हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज।